हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक फार्मासिस्ट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाइफाइड फीवर के बारे में, जिसको आप लिकाडा भी बोलते हैं। इसके लक्षण क्या हैं, इसके कारण क्या हैं, क्या इसके घरेलू उपचार रहने वाले हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट रहने वाला है, वो आज इस वीडियो में हम पूरे विस्तार से आपको बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन के साथ में और वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि टाइफाइड आखिर है क्या। दोस्तों, टाइफाइड एक बुखार होता है। यह एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और टाइफाइड फीवर के 5 प्रकार होते हैं। वो भी आप अच्छी तरीके से समझ लें इस बात को। फर्स्ट है वो पैरा टाइफाइड फीवर है। सेकंड है एब्डोमिनल टाइफाइड। थर्ड है डायरियल टाइफाइड। फोर्थ है नॉन टाइफी सल्मोनेलोसिस और फिफ्थ है सामिलानी टाइफाइड। फ्रेंड्स, इसकी ये 5 प्रकार थे। और जो टाइफाइड फीवर होता है यह एक खतरनाक जीवाणु होता है जो कि नाम है सैल्मोनेला टाइफी होता है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए, जिसको भी लिकाडा या फिर टाइफाइड बुखार है, उस रोगी को 5 से 6 बार भी निकाला निकलता है हर साल में। तो उसके कुछ दोस्तों लक्षण होते हैं, जैसे कि बुखार होना और जैसे ही शाम ढलती है उस तरह से आपको आठजूरी या फिर बुखार होने के भी चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हाथ पाँव में तेजी से दर्द होने लगता है और खासकर आपको सर्दी लगकर बुखार भी आता है। इसके अलावा आपको तेजी से सिर दर्द हो सकता है और टाइफाइड फीवर में आपको पेट दर्द भी हो सकता है। और जिसको भी लिकाडा या फिर टाइफाइड बुखार है उसको कमजोरी या फिर थकावट भी हो सकती है या फिर आपको दस्त भी लग सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी रोगी को टाइफाइड बुखार में भूख नहीं लगती है, भूखने लगना भी एक टाइफाइड का सिम्टम होता है। इसके अलावा लक्षण में कब्ज हो सकती है, आपको गैस बन सकती है पेट में। इसके अलावा दोस्तों आपको उल्टी हो सकती है, आँखों में पीलापन भी हो सकता है। ये इसके कुछ टाइफाइड के लक्षण हैं। नेक्स्ट दोस्तों, सभी के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि टाइफाइड बुखार क्यों होता है, इसका क्या मुख्य कारण होता है। दोस्तों, इसके सबसे बड़े 2 मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण है दोस्तों दूषित पानी। अगर आप गंदा पानी पीते हैं या फिर आप गंदा खाना खाते हैं तो आपको टाइफाइड होने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये एक इसका प्रमुख कारण होता है। और सेकंड दोस्तों हैंड वॉश। अगर आप अच्छे से हाथ नहीं धोते हैं, अच्छे से हैंड वॉश नहीं करते हैं तो आपको टाइफाइड होने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप हाथ नहीं धोंगे तो कोई भी चीज़ खाएंगे या फिर आप कोई भी पिएंगे तो सीधा आपका जो बैक्टीरिया है, जो भी जीवाणु है, वो सीधा आपके मुंह के द्वारा आपकी पूरी बॉडी में चले जाएगा। उसकी वजह से आपको टाइफाइड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसके परहेज के बारे में कि टाइफाइड अगर किसी को फीवर है, किसी को लिकाडा है, तो आपको क्या परहेज करना होता है वो भी आप समझें। जैसे कि आपको तली हुई चीज़ें नहीं खानी है, गर्म चीज़ें नहीं खानी है, लाल मिर्च का परहेज करें। इसके अलावा मिठाई या फिर चीनी से युक्त चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं। इसके अलावा आप अल्कोहल या फिर कॉफ़ी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें टाइफाइड बुखार में। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को लिकाडा या फिर टाइफाइड बुखार है तो उसमें आप गले सड़े हुए फल या फिर गले सड़े हुई सब्जियां का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। इसके अलावा आप कोई भी ठंडी चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं और ठंड से ज़रूर बचें। इसके अलावा दोस्तों जो मैंने लक्षण बताए हैं, अगर आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आप टाइफाइड की जांच करवाएं। इसका एक ब्लड टेस्ट होता है, खून की जांच होती है दोस्तों। उसमें पता लगता है आपको कि टाइफाइड बुखार कितना है, या फिर आपको रिपोर्ट में पता लगता है कि टाइफाइड नेगेटिव है या फिर टाइफाइड पॉजिटिव है। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं एस टाइफी ओ, जैसे कि एस टाइफी एच, एस टाइफी एच, एस टाइफी बी एच। ये इसकी 4 तरह की ग्रेड होती हैं। और जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ओ है वो बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब ये दिक्कत आपको कम है। और एच वाली जो दिक्कत है वो थोड़ी सी ओ से ज़्यादा है और एच वाली जो दिक्कत है वो ओ एच से ज़्यादा है। और जो बी एच की जो दिक्कत है वो आपको काफ़ी ज़्यादा गंभीर समस्या है टाइफाइड की। तो अगर आपको ये समस्या है तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए या फिर आप अपने रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की भी सलाह ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लिकाडा या फिर टाइफाइड बुखार के घरेलू इलाज के बारे में। सबसे पहले दोस्तों एक बर्तन में आपको गिलोई, काली मिर्च और
गिल्ली हल्दी और तुलसी, इन चारों को मिक्स करना है और इनको एक बारीकी से इसकी अच्छी से पेस्ट बनानी है। पेस्ट बनाने के बाद में आपको 1 गिलास पानी में उबालना है और इसको अच्छे से उबालने के बाद आपको यह 3 से 4 बार आपको डेली पीना होता है और इसको आप 1 महीने तक लगातार पिए। क्योंकि दोस्तों अगर किसी को भी टाइफाइड फीवर है तो आपको 1 महीने तक कोर्स करना होता है और 1 महीने तक आप ऐसा कोर्स 3 से 4 बार अगर आप करते हैं तो आपको टाइफाइड की समस्या दूर हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। अगर किसी को टाइफाइड बुखार है तो उस समय आपको PCM 500 लेनी होती है। इसमें पैरासीटामोल साल्ट होता है और आपको यह 500 mg में लेनी होती है। अगर किसी को गंभीर समस्या है तो आप इस टेबलेट को 650 mg में ले सकते हैं और इसकी जो डोज होने वाली है वो सुबह दोपहर शाम इस तरीके से आप ले सकते हैं। और दोस्तों जो छोटे बच्चों की डोज होती है वो 1 साल से लेकर 9 साल तक आपको 125 mg या फिर आपको 250 mg में ड्रॉप्स होते हैं, सस्पेंशन होते हैं, वो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एंटीबायोटिक टेबलेट दी जाती है जैसे कि सिफेक्जिम और इसकी जो ब्रांड है वो जिफी है। दोस्तों इसकी जो डोज होती है वो 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम को होती है। इस तरीके से इस गोली को लिया जाता है। और छोटे बच्चों में इसकी ड्राई सिरप होती है। उस ड्राई सिरप की जो डोज होती है यह 5 ml सुबह और 5 ml आपको शाम को लेनी होती है छोटे बच्चों में। दोस्तों रोगी के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर कमजोरी आ गई है तो कमजोरी को हम कैसे दूर करें टाइफाइड बुखार में। दोस्तों आप कोई भी मल्टीविटामिन सिरप का यूज कर सकते हैं जैसे कि पोलिबियन है या फिर आप कैप्सूल भी ले सकते हैं, बिकासूल भी ले सकते हैं, बिकोजाइम C4 भी ले सकते हैं, सुप्राडिन भी ले सकते हैं। इस तरीके से आप कोई भी मल्टीविटामिन टॉनिक या फिर कैप्सूल या फिर टेबलेट का भी उपयोग कर सकते हैं। इनकी जो डोज रहने वाली है सिरप की यह 5-5 ml सुबह दोपहर शाम रहने वाली है और टेबलेट को आप सुबह शाम भी ले सकते हैं। अगर छोटे बच्चों को भी यह समस्या है, कमजोरी है टाइफाइड बुखार में, तो दोस्तों एक सस्पेंशन होता है छोटे बच्चों के लिए। यह आपको 2.5 ml सुबह और 2.5 ml से आपको शाम को देनी होती है। इस तरीके से छोटे बच्चों की खुराक होती है। और जो भी दवाई जैसे मैंने आपको बताया था वो सभी की सभी दवाई जो है वो खाना खाकर ही लेनी होती है। इस तरह आप खाली पेट यूज़ ना करें। जो मैं खाली पेट बताऊंगा उसको आप खाली पेट भी लीजिए, जो मैं आपको खाना खाने के बाद बताऊं वो आपको खाना खाकर ही दवाई लेनी होती है। टाइफाइड बुखार में या फिर इन गोलियों से गैस बहुत बनती है तो गैस का दोस्तों इलाज है कैप्सूल पेंटा DSR। आप इसको 1 सुबह खाली पेट लीजिए खाने से पहले और चाय से भी पहले। अगर आप चाय लेते हैं तो चाय तो बिल्कुल भी नहीं लेनी होती है क्योंकि टाइफाइड बुखार में इसके भी खतरनाक साइड इफेक्ट है। इसके अलावा दोस्तों डॉक्टर रोगी को इंजेक्शन भी लगाता है जैसे कि इंजेक्शन मोनोसेफ SB 1.5 ग्राम। इस इंजेक्शन की जो डोज होती है दोस्तों ये आपको 1 सुबह लगता है और एक 8 से 12 घंटे के अंतराल में लगता है। इसके अलावा दोस्तों इस इंजेक्शन को जो लगाने का तरीका रहता है वो IV रहता है। आप इसको स्लो IV कीजिए। इसके अलावा दोस्तों मोनोसेफ SB इंजेक्शन को आप 100 ml NS में भी लगा सकते हैं क्योंकि कई रोगियों को दिक्कत करता है IV इंजेक्शन लगाने से। आप इन्फ्यूज़न के द्वारा भी इस इंजेक्शन को सुबह शाम लगा सकते हैं। इसको आप 5 दिन तक कंटिन्यू कीजिए तो रोगी को काफ़ी रिलैक्स मिलेगा और रोगी ठीक भी हो जाएगा। इस तरीके से यह एलोपैथिक ट्रीटमेंट था। यह जो कोर्स है यह गर्भवती महिलाओं के लिए या फिर स्तनपान महिलाओं के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। दोस्तों आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आपको टाइफाइड बुखार है, अगर आपको कोई भी समस्या है तो YouTube से ऐसे कॉपी मत कीजिए क्योंकि दोस्तों मैंने आपको ये वीडियो इसलिए बनाई थी ताकि आपको कुछ मदद मिल जाए। ठीक है, आप अपने क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए या फिर इसके बारे में आप हमें भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर आप हमसे जुड़ने के लिए आप इंस्टा ID को फॉलो करें जो कि लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।